नमस्कार दोस्तों, वेदु ओड़ा ऑनलाइन स्मार्ट लर्निंग में फिर से आपका हार्दिक स्वागत है। और मैं रास बिहारी शर्मा आज आपके सामने लेकर आया हूँ कुछ नया। दोस्त, आप जानते हो ना कि मैथमेटिक्स इज द मोस्ट इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट। ये तो आपको पता है। बस बस ये कहने के लिए कहावत नहीं है यार। सच बताऊं, आज जो मैं तुम्हारे सामने कुछ न्यू यूनिक चीज लेकर आया हूँ ना, वो यही ऐसा ही कुछ है। बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है यार। वो है ना, जो हमारे कंट्री के जो सबसे बड़े लीजेंड जो मैथमेटिशियन रहे हैं ना, रामानुजन सर। मैं उनका दिल से मतलब उनका रिस्पेक्ट करता हूँ यार। और उनके जैसा मैथमेटिशियन अभी तक वर्ल्ड में कोई नहीं हुआ है। और उन्होंने एक बार अपने उन्होंने ऐसे ऐसे क्वेश्चंस, ऐसे ऐसे प्रॉब्लम्स, हर बार ऐसे ऐसे प्रॉब्लम्स दिए ना, मैथमेटिशियन को चैलेंज किए हैं कि कोई नहीं कर पाया है। यार दोस्त, उन्हीं का एक छोटा सा मैंने रेडिकल्स का जो है ना, एक इनफाइनाइट नेस्टेड रेडिकल्स जो होता है रामानुजन का, जो बहुत ही फेमस है यार, मैं वो तुम्हारे सामने डिस्कस करने वाला हूँ। और मैं तुमको बता दूं, ये बहुत ही इंटरेस्टेड है यार। एक नंबर से आप, हर नंबर यूनिक होता है। आप इससे यही सीखोगे। आप कहते हो ना कि दुनिया का हर नंबर अगर 1 है तो जरूर उसके अंदर कोई ना कोई स्पेशलिटी है। 2 है तो उसके अंदर कोई ना कोई स्पेशलिटी है। 3 है तो उसके अंदर कोई ना कोई स्पेशलिटी है। हर नंबर अपने आप में यूनिक है यार, है ना। जैसे खिलाड़ियों को टी शर्ट पे जर्सी है उनकी, तो एक स्पेशल नंबर दिया जाता है। और उस स्पेशल नंबर के बारे में कोई ना कोई सीक्रेट होता है। यार हर नंबर के बारे में सेम तरह की चीजें हैं। उसका अपना सीक्रेट है, अपना स्पेशलिटी है। रामानुजन, जो हमारे रामानुजन सर हैं, उन्होंने ऐसा ही दिखाया। देखो यार, मैं एक चीज तुम्हारे सामने लिखता हूँ। जैसे आप देखो, सोचो, थिंक अबाउट 3। उन्होंने 3 के बारे में कुछ एक काम करा। सोचो जरा 3 के बारे में। ये 3 एक नंबर है। 3 को कैसे लिखा जा सकता है? √9। आप ऐसे लिख सकते हो ना। अच्छा, एक बात बताओ, √9 जब लिखोगे तो क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, 1 + 2 × 4? एनी प्रॉब्लम नहीं है। जरा देखते रहना। मतलब एक होता है ना कि आप जैसे गली में चल रही है सुंदर कन्या, तो उस पर आपका कंसंट्रेशन कितना भयंकर होता है ना। बस बिल्कुल मेरा स्मार्ट बोर्ड वही सुंदर कन्या है। और आपको कंसंट्रेशन बना के रखना है और एक्साइटमेंट लेवल अप। बिल्कुल एक्साइटमेंट लेवल अप। अगर इस सुंदर कन्या से नजर हटी तो कहते हैं ना, सावधानी हटी दुर्घटना घटी। वही होने वाला है। तो थोड़ा यार स्मार्ट बोर्ड को सुंदर कन्या समझ के 1 घंटे, एकदम आधे घंटे भी अगर लगे ना, बिल्कुल इसको देखते रहना। मैं चीज़ों को क्लियर कर दूंगा। और पता है, दोस्तों को सबसे ज़्यादा है ना, दोस्तों के सामने ये प्रॉब्लम रख दो, 2 दिन तक पागल ना हुआ तो फिर समझना। 2 × 4। यार इसको कैसे लिख सकते हैं? इसको लिख सकते हैं 1 + 2। 4 को क्या लिख सकते हैं? √16। एनी प्रॉब्लम? अब देखो एक बात बताओ, इसको कैसे लिखा जा सकता है? इसको लिख सकते हैं 1 + 2 अंडर रूट। इसको कैसे लिखा जा सकता है? इसको मैं लिख सकता हूं 1 + 3 × 5। 5×3 = 15, 15×1 = 16। सही है ना। अब मैं आपको एक बात बताता हूँ, इस 5 को कैसे लिखा जा सकता है। तो कहता हूं कि यार इसको ऐसे लिख दे। कैसे लिख सकता हूँ? 1 + 2 √1 + 3। 5 को कैसे लिख सकते हैं? √25। ऐसा लिख सकता हूं मैं? लिख सकता हूं ना। अब एक बात बताओ यार, इसको कैसे लिख सकते हैं? अब इसको लिख सकते हैं 1 + 2 √1 + 3 √25 है ना, तो इसको हम ऐसे लिखते हैं 1 + 4 × 6। लिख सकता हूं, कोई प्रॉब्लम है? दोस्त एक बार और मैं थोड़ा बढ़ाता हूं इसको। यार इसको ऐसे लिखें, इसको लिखें 1 + 2 √1 + 3 √1 + 4। 6 को कैसे लिख सकता हूं? √36। यार ऐसे करके आप सीरीज को बढ़ा सकते हो। और ये एक ऐसा सीरीज है ना दोस्त, कि अगर 3 को लिखा जाए तो एक इनफाइनाइट रेडिकल का सीरीज क्रिएट होता है। 3 ऐसा नंबर है। आपने कभी नहीं सोचा होगा कि इतनी भयंकर सीरीज क्रिएट होगी इनफाइनाइट का, और ये हमारे रामानुजन सर ने सोचा। सोचो, देखो 3 को अगर हम अब लिखें तो यार तुमको एक बात पता चल गया। पता है ये सीरीज कैसे जाता है? देखो कैसे जाता है। ये सीरीज ऐसे जाती है, पता है, 1 + 2 √1 + 3 √1 + 4 √1 + 5। पता है ये सीरीज ऐसे इनफाइनाइट तक जाएगी, और ये सीरीज कभी खत्म होने वाले नहीं है। रामानुजन सर ने यही सीरीज डाल दिया था, ये वाली सीरीज मैथमेटिशियन के सामने।
और कहा था कि आप इसका फाइनल आंसर मुझे दो, और कोई नहीं कर पाया था। सच बताऊं दोस्त, किसी ने नहीं कर पाया। और उन्होंने एक इक्वेशन दिया था जो बहुत ही क्रिटिकल, उनके बुक को अगर आप देखो तो उन्होंने एक इक्वेशन दिया है कुछ इस तरह से, x प्लस एन प्लस ए। अगर आप इस इक्वेशन करके अगर आप पढ़ोगे ना तो ये चीज़ें बहुत क्रिटिकल है, आपको जल्द समझ नहीं आएगी। समझ गए? उसका एक डायरेक्ट आंसर क्या आ रहा है, 3 आ रहा है। अब मैं बताता हूं इसका प्रॉपर मेथड। ठीक है दोस्त, आपने चीज़ों को देख लिया। अब मैंने आपके आपके सामने ये सीरीज रखा और मैं कहूँ 3 लाने के लिए, तो ये आपको डायरेक्ट आंसर पता है तब ना आप इसको ऐसे सोच पा रहे हो। लेकिन अगर डायरेक्ट आंसर 3 लाना है, सोल्व करके लाना है, प्रॉपर वे से लाना है, तो आप कैसे ला पाओगे? तो मैं वो बताता हूँ। मैंने फंक्शन में इसको डिस्कस किया है। देखो यार, एक चीज सोचो जरा। देखो हमारे सामने यही सीरीज है ना। क्या कह रहा है? फाइंड द वैल्यू ऑफ द एक्सप्रेशन। आपको एक्सप्रेशन की वैल्यू फाइंड करनी है। यही आपके पास एक्सप्रेशन है दोस्त, ये वाली एक्सप्रेशन दिख रही है। इस एक्सप्रेशन की वैल्यू आपको चाहिए, समझ रहे हो? अच्छा दोस्त, मैं आपको एक बात बताता हूँ। मैं कहता हूँ कि ये जो एक्सप्रेशन लिखा हुआ है ना, एक काम करते हैं, इसको हम कुछ मान लेते हैं। तो देखो दोस्त, हमारे पास किस तरह से चीज़ें दे के रखी है जो मैं बता रहा हूँ, तुम थोड़ा ध्यान देना इसको। ठीक है, ये चीज़ें क्लियर है? अच्छा रुक जाओ, मैं थोड़ा कलर चेंज कर लूँ, कलर ही देख लेता हूँ थोड़ा। ये एक्सप्रेशन को करने का बहुत ही सिंपल तरीका है। कैसे? इसको देखो कैसे कर सकते हैं। हम कहते हैं लेट लेट। अच्छा, ये कलर ज़्यादा बेहतर नहीं है, मैं थोड़ा कलर और चेंज करता हूँ। कलर ये रेड वाली कैसी है? ठीक है, ओके है। तो अगर मैं रेड वाली कलर यूज करता हूँ, देखो एक मैं बात बताता हूँ। लेट, ये जो आपका जो दिया हुआ है ना, रूट अंडर 1+2, फिर रूट अंडर 1+3, फिर रूट अंडर 1+4, ये जो आपको दिया हुआ है सीरीज, ये इनफाइनाइट तक दिया हुआ है। और हमने कहा कि इस सीरीज का आंसर n है। हमने ऐसे ही सपोज हमने मान लिया, आपको कंसीडर करना है। हमने चीज़ों को कंसीडर कर लिया कि इसकी वैल्यू n है। अब वही हमने कहा कि n जो है इस सीरीज को, अब तुम एक कॉमन बात बताना मुझे, ये स्क्वायर रूट है। देख लो फाइनली क्या है, अगर ये पूरी टर्म को अगर आप उठा लो तो इसका फाइनली क्या है, अंदर तो स्क्वायर रूट ही है ना, स्क्वायर रूट का टर्म। तो स्क्वायर रूट कभी निगेटिव वैल्यू दे सकता है क्या? नहीं देगा। इसीलिए हमने एक पॉजिटिव वैल्यू को कंसीडर किया है। तो n जो है एक पॉजिटिव वैल्यू है। आप चीज़ों को समझते जाओ, बड़ा मैं हर एक रीजन तुमको बताऊंगा कि चीज़ें क्यों हो रही है। तो n को पॉजिटिव क्यों किया मैंने, आपको चीज़ें समझ आ गई। क्योंकि स्क्वायर रूट करेंगे तो स्क्वायर रूट के अंदर कोई भी आउटपुट जो मिलता है हमसे स्क्वायर रूट से, वो पॉजिटिव मिलता है यार, या तो फिर जीरो मिलेगा। तो जीरो का तो कम चांस लगता है। आई मीन हमने n मान लिया है, कुछ भी आ जाए पॉजिटिव है बस। जीरो भी हो सकती है, चलो अगर आपके हिसाब, जीरो मैं इसलिए नहीं कर रहा हूँ क्योंकि सारी चीज़ प्लस में है, एक भी माइनस में नहीं है यार, तो कोई चांस ही नहीं बनता। अप्रॉक्सीमेट जीरो बन सकता है। तो अप्रॉक्सीमेट जीरो यानी जीरो से तो क्वांटिटी बड़ी ही होगी, है ना, जीरो प्लस आ सकती है, तो जीरो से बड़ी तो पॉजिटिव ही बोल सकते हैं ना उसको। चलो यार, अब हम कहते हैं एन पे सारा खेल है। अब हम सोचो एन के बारे में, एन को कैसे लिखा जा सकता है? पॉजिटिव नंबर है तो कोई दिक्कत नहीं है, ऐसा लिख सकते हैं। एन का स्क्वायर मैंने लिख दिया। अब एन के स्क्वायर को मैं कहता हूं कि जरा इसको ऐसे लिखो, तो 1 को ऐड कर दो और 1 को माइनस कर दो। मैंने कर दिया, कोई दिक्कत है? अब हम कहते हैं कि जब हमने ये काम किया तो हम कहते हैं कि 1 को ऐसे ही रहने दो और एन स्क्वायर माइनस 1 को भाई ऐसे कर दो। सपोज मैंने इस दोनों टर्म को ना यार ले लिया, ये वाली दोनों टर्म जो है ना, मैंने इसको रिसीव कर लिया। अब तुम्हें दिख रहा है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्म है, दिख रही है? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर पे इसको एक्सपेंड कर दो, तो इसको क्या करेंगे, 1 + n+1 इंटू क्या कर सकते हैं, n-1। चीजें क्लियर है दोस्त? एक काम करो, तुम करोगे क्या कि पहले -1 वाला ही लो और उसके बाद +1 वाला लो, इससे तुम्हें आसान हो जाएगा। अब पूछो कैसे? इसमें तुमको एक बात ध्यान रखना है, जो छोटी वाली क्वांटिटी रहेगी ना, जैसे n में अगर किसी संख्या में 1 लेस कर रहे हैं, माइनस कर रहे हैं, तो वो छोटा होगा, अगर उसमें बड़ा कर रहे तो बड़ा हो जाएगा। तो बड़े वाले को साइड रखना और छोटे वाले को अंदर रखना। ये जैसे छोटा वाला है ना, तुमको ये दिख रहा होगा कि जैसे ये छोटा वाला है, तुमको ये छोटा वाला दिख रहा है, n-1 n+1 से छोटा है, तो इसको एक साइड रखो और इसको रखो फिर ब्रैकेट में, n+1 को साइड में रखो। समझ गए ना? तो देखो अब क्या करेंगे, अब इसको लिख सकते हैं ऐसे करके 1 + n-1 और इसको रूट अंडर
n+1 का होल स्क्वायर ऐसा लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते? एनी प्रॉब्लम किसी तरह का? नहीं है ना। अब आप n+1 का होल स्क्वायर आपने देख लिया। अब मैं आपको एक बात बताता हूँ यार, फिर इसमें क्या करो ना, 1 को ऐड कर दो और 1 को माइनस कर दो। मैं कर रहा हूँ, तुम देखना एक चीज, मैं इसको कैसे कर रहा हूँ। मैं कहता हूँ 1 प्लस, इसको लिख सकता हूँ n-1, इसको कैसे लिख सकता हूँ, इसको लिख सकता हूँ रूट अंडर 1 प्लस n+1 का होल स्क्वायर और -1। ये चीजें क्लियर है? ऐसा लिख सकता हूँ ना। अब इस 1 को साइड में रखना और इसको यहाँ पे रखना, फिर तुमको नहीं दिख रहा है ए स्क्वायर, और ये क्या हो जाएगा माइनस बी का स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो अब मैं कहता हूं कि जरा इसको फिर से लिखता हूं मैं। इसको कैसे लिखूंगा, इसको लिख सकता हूं 1 प्लस n-1, ठीक है। अब ये रूट में लिखा हुआ है ना, तो इसको कैसे लिखूंगा, अगर तुम इसको एक्सपेंड करोगे तो पता है क्या आएगा, +1 -1। एक बार -1 होगा तो कट जाएगी ना चीजें, और एक बार ++1 हो जाएगा तो n+2 हो जाएगा। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ पता है, इसको लिख सकता हूँ n1 + n, और इसमें करोगे ना तो n+2 आ जाएगी। क्या आ जाएगी, n प्लस, देखो 1 है +1 है तो +1 और -1 कट हो गया, और +1 तो क्या हो जाएगी +2, तो ये हो जाएगा n+2। अब तुम एक काम करोगे, हमने क्या कहा, लेस वाली क्वांटिटी को छोड़ देनी है और ग्रेटर वाली क्वांटिटी को स्क्वायर करके अंडर रूट में डाल देना है। तो इसमें ग्रेटर क्वांटिटी कौन है, n+2, तो इसको स्क्वायर करके अंडर रूट में डाल दो। यार एक चीज सोचो तुम, मैं आपको एक बात बताता हूं, देखो यार, ये जो तुमको दिख रहा है, हम एक काम कर सकते हैं इसके अंदर, क्या कर सकते हैं जरा सोचो। इसके अंदर जो तुमको दिख रहा है ना ये n+2 वाला, n+2 वाला, तो मैं एक काम करता हूँ, मैं कहता हूँ यार एक काम करते हैं, इसको रूट अंडर, इसको क्या लिख सकते हैं 1 + n, है ना, ये वाली दिख रही है, और n-1 हो गया, फिर अंडर रूट क्या आ रहा था, ये आ रहा था 1 + n इंटू n+2 को क्या लिख सकते हैं, रूट अंडर n+2 का होल स्क्वायर। मैं ये फाइनली आपको बता रहा हूँ, सोचो यार। अब आप क्या कर सकते हो, इसको एक काम और कर सकते हैं, एक स्टेप और मैं आगे जाता हूँ, इसको मैं लिख सकता हूँ रूट अंडर 1 + n-1, इसको लिख सकता हूँ रूट अंडर 1 + n अंडर रूट n+2 का होल स्क्वायर। फिर मैंने क्या कहा, 1 को ऐड कर दो आप, और फिर 1 को क्या करना है, -1 कर देना है। 1 को ऐड कर रहे हैं, 1 को माइनस, क्यों ऐसा कर रहे हैं, क्योंकि अगर आपने अपने मन से अगर 3 को ऐड किया है तो 3 को माइनस भी करना पड़ेगा ना, है ना, बैलेंस करना है ना, 1 1 कैंसिल आउट हो जाएगा, बैलेंस हो जाएगा। तो अब देखो फिर से आपको किसमें किसमें करना है, तो इसके अंदर करना है, इसको b² कर दो और इसको चीजों को ऐसे ही रहने दे, 1 प्लस को रहने दे। अब ये क्या हो गया, अगर तुम इसको करोगे तो ये हो जाएगा 1 + n-1, फिर रूट अंडर 1 + n रूट अंडर, ये हो जाएगा 1 + a² - b²। तो क्या होती है, a - b a + b, a - b करोगे तो क्या हो जाएगा, n+2 - 1, तो n+1 आएगा कि नहीं आएगा, तो n+1 आ जाएगा। और एक को करोगे तो क्या आ जाएगा पता है, रूट अंडर n+3 का होल स्क्वायर। डायरेक्ट मैं लिख रहा हूँ, अब तो आई थिंक मुझे लगता है कि तुमको चीजें समझ आ गई। अब फिर तुम इसको सोल्व करो, तो सोल्व करते जाओगे, आपको चीजें उसी तरह से आती चली जाएगी। दोस्त आपने इससे क्या सीखा, मैं बता रहा हूँ क्या सीखा आपने। अब तुम सोचो कि आपने जब n को इस तरीके से लिखा, ये लिखा हुआ है कि n = आप इस तरह से एक सीरीज लिख सकते हो, है ना। अब तुमने एक आइडेंटिटी तैयार कर ली है, ये एक आइडेंटिटी है दोस्त, पता है मैंने बताया था आपको, इक्वेशन भी बताया था, आइडेंटिटी भी बताई थी। आइडेंटिटी वो चीज है जिसमें LHS भी होता है, RHS भी होता है, लेकिन उसका ये नहीं है कि फिक्स वैल्यू ही रख सकते हैं, इनफाइनाइट वैल्यू रख सकते हो तुम फ्री हो यार, जितना मन करे LHS के अंदर कुछ भी रख लो, लेकिन सेम वैल्यू पुट करना है। अगर मैं n की वैल्यू 1 रख रहा हूँ तो इधर भी हर जगह n की जगह क्या रखना पड़ेगा, 1 ही रखना पड़ेगा। तो अब हम सोचते हैं कि हमारे पास आइडेंटिटी क्या है, तो हमारे पास तो आइडेंटिटी है भाई ये इस तरह का, किस तरह का है, तो इस तरह का है, ऐसे देखो, यही आइडेंटिटी हमारे पास है। देखो यार कैसे, यहाँ पे हमारे पास 1 लिखा हुआ है, प्लस इसके जगह पे क्या लिखा हुआ है 2। फिर अब हम सोचते हैं आगे क्या लिखा हुआ है हमारे पास, तो हम कहते हैं हमारे पास लिखा हुआ है 1 प्लस, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है 3। फिर मैं सोचता हूँ यहाँ पे हमारे पास क्या लिखा हुआ है, तो हमारे पास लिखा हुआ है 1 प्लस, यहाँ क्या लिखा हुआ है 4।
फिर हमारे पास क्या लिखा हुआ है, रूट अंडर 1 प्लस क्या लिखा हुआ है, 5। एंड इस तरह से हमारे पास चीजें इंक्रीज कर रही हैं, समझ रहे हो। इसी तरह से हमारे पास आइडेंटिटी दिया हुआ है ना दोस्त। तो आपको जब इस तरह से आइडेंटिटी दिया हुआ है तो आपको चीजों को समझना है। क्या समझना है, जो देखो देखो यार, एक मैं बात बताता हूं, तुम चीजों को, मैंने बोला था ना कि अगर जहां भी ध्यान हटेगा तो दुर्घटना घटेगी, 100%। अगर तुमको सीखना है, रामानुजन का आइडेंटिटी सीख रहे हो, मजाक नहीं कर रहे हैं हम, वो भी इनफाइनाइट रेडिकल्स वाला है, बहुत ही फेमस है। डायरेक्ट गूगल करोगे ना, यही आएगा, मतलब यही आइडेंटिटी आएगा, ये सोल्यूशन नहीं आएगा, आइडेंटिटी यही आएगा। सोचो, अब यही तुम्हारे पास इनफाइनाइट नेस्टेड रेडिकल्स दिया हुआ है, अब इसका फाइनल आंसर चाहिए। अब तुम एक बात सोचो, ये जो मैंने आइडेंटिटी तैयार की है वही वाला आइडेंटिटी है, तो हम इसकी वैल्यू चाह रहे हैं। तो सोचो यार कि n-1 की जगह क्या लिखा हुआ है, 2 लिखा हुआ है ना। n के जगह क्या लिखा हुआ है, 3 लिखा हुआ है। दिख रहा है चीजें। अरे भाई, अगर तुम अंधे नहीं हो तो सोचो ना यार, n के जगह क्या लिखा हुआ है, 3, n-1 की जगह क्या लिखा हुआ है, 2। अच्छा, ये भी नहीं दिख रहा है तुमको, n+1 की जगह क्या लिखा हुआ है, 4। हर जगह से तुमको फाइनल वैल्यू क्या आ रही है, n-1 इक्वल टू 2 करते हैं। सोचो, अगर n-1 की जगह 2 है तो n-1 इक्वल टू 2, तो n की वैल्यू क्या आ रही है, 3। अब तुम यहां से सोचो, n की वैल्यू क्या आ रही है, 3 आ रही है। या यहीं से अगर तुमको निकालना है तो देखो क्या लिखा हुआ है, n+1 इक्वल टू 4, तो n की वैल्यू क्या आ रही है, 3। देखो n हर जगह सेम वैल्यू कंटेन कर रहा है कि नहीं कर रहा है, n की वैल्यू हर जगह सेम आ रही है। आई मीन वो n की वैल्यू क्या आ रही है, 3। या आई मीन ये किसके इक्वल है, ये आइडेंटिटी किसके इक्वल है, n के इक्वल है। इस पूरे आइडेंटिटी की वैल्यू क्या है, n है। तो ये आइडेंटिटी है, जब हम इसको कंपैरिजन करें तो इसमें कौन सा वैल्यू रख रहे हैं कि ये आइडेंटिटी ये फॉर्म कर रहा है, तो हम कह रहे हैं कि सर इसमें n की जगह 3 रख रहे हैं ना, तो यही आइडेंटिटी मिल जा रहा है। तो इस आइडेंटिटी में अगर n की वैल्यू 3 रख रहे हैं, किसमें, RHS में, तो LHS में भी n की वैल्यू क्या होगी, 3 होगी। और इस वजह से हम कह सकते हैं कि हमारा फाइनल आंसर जो है, फाइनल आंसर ये क्या है यार, 3 है। समझ गए आप चीजों को, n की वैल्यू हमारे पास क्या है, फाइनल 3। तो आपको ये आइडेंटिटी समझ आ गई दोस्त, ये आपके पास 3 आंसर है इसका। दोस्त समझ गए चीजों को ना। अगला क्वेश्चन कुछ है इसी तरह का है, बट चीजें कुछ अलग हैं। क्या है, जो सुनो, चीजें इस तरह से यार, इसमें अब आइडेंटिटी चेंज हो गई, ये भी उसी तरह का है लेकिन आइडेंटिटी चेंज हो गई। तो मैं आपको बता दूं कि इस आइडेंटिटी के अंदर ये फंक्शन क्वेश्चन में आता है, ये सारे क्वेश्चन फंक्शन में आते हैं। 12th वालों के लिए बहुत ही जबरदस्त है और सीखने का एक मौका है, आप चीज़ों को सीख सकते हो। और कोई नई चीज़ सीखते हैं ना तो इंटरेस्ट होना चाहिए, एक्साइटमेंट लेवल अप होनी चाहिए कि हम कोई नई चीज़ सीख रहे हैं, चीज़ों के बारे में जान रहे हैं, है ना। पहले तो कोई बताने वाला नहीं होता है, नई चीज़ें वही घिसी पिटी चीज़ चलती रहती है, कुछ नया नया कभी होना चाहिए, है ना। वो होता है ना, तड़का तड़का लगना जरूरी है, मैथमेटिक्स में तो स्पेशल। देखो यार, ये कुछ इंटरेस्टेड प्रॉब्लम है, अब इसे करना है तो तुम क्या करोगे, मैं बताऊं। लास्ट प्रॉब्लम को भी तुम एक तरीके से और कर सकते